जी सर, आज आप मीडिया से मुखातिब होते हैं और जनपद का कार्यभार आपने 2 दिन पहले संभाला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे द्वारा 15 तारीख को जनपद उधम सिंह नगर का चार्ज टेक ओवर किया गया है। इससे पूर्व मैं जनपद चंपावत में अपनी सेवाएं दे चुका हूं, लगभग करीब 2 साल। जनपद उधम सिंह नगर में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग की जाए। जो भी व्यक्ति है जो अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में चौकी पे आ रहा है, उसकी सुनवाई जरूर हो और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो स्विफ्टली हो, डिसाइसिवली हो। दूसरी मेरी प्राथमिकता जो इस जनपद में रहेगी कार्रवाई है, इन दोनों को ही बहुत प्रभावी गति से और तेजी से आगे बढ़ाया जाए और नशा मुक्ति की तरफ हम लोग चले, इसके संबंध में हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। जो हमारे साइबर क्राइम का प्रचलन और साइबर फ्रॉड्स का प्रचलन अभी हर स्टेट में और हर जनपद में एक बढ़ता ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि उसका जल्द से जल्द उस अमाउंट्स को फ्रीज किया जाए, जो भी विक्टिम्स है उनको लौटाया जाए, जहां पर उचित हो वहां पर मुकदमे दर्ज कराए जाए और ऐसे कोई गैंग जो साइबर फ्रॉड्स के गैंग है जो ऑपरेट कर रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा काफी सारे पत्रकार बंधुओं तथा लोगों द्वारा ट्रैफिक की समस्या के बारे में बताया गया, तो ट्रैफिक के समस्या के ऊपर भी हम लोग कुछ प्रोडक्टिव सॉल्यूशन निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। अगले 1 महीने में मेरे द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्र और थाना चौकियों का भ्रमण मैं करूंगा और उसमें CLG मीटिंग्स करने का प्लान करूंगा। उसमें जो भी लोग अपनी शिकायतें या अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उनका डिस्पोजल हो और त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई हो, तथा जो समस्या से हमारा आकलन रहेगा कि किस जगह पे किस तरीके का पुलिसिंग में और सुधार होने की आवश्यकता है, तो हम लोग करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि फास्ट पेस पुलिसिंग करें, जो पुलिसिंग का हमारा स्पीड है उसको, रिस्पॉन्स टाइम को और बेहतर करे और लोगों को एक जनरल जो परसेप्शन होता है आम जनमानस में, मतलब ना केवल लेटर में पुलिसिंग दिखे, ना केवल आंकड़ों में पुलिसिंग दिखे, बल्कि पुलिसिंग जमीनी स्तर पे दिखे, पुलिस का प्रेजेंस, पुलिस की विजिबिलिटी जमीनी स्तर पर दिखे, और यही मेरी प्राथमिकता इस जनपद के लिए। सर, इससे पहले आप चंपावत जैसे जिले में थे जहाँ पे क्राइम रेट लगभग 0 था और वहाँ पे केवल डिजास्टर मैनेजमेंट जो बड़ी चुनौती थी। उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जो रामपुर हो, बरेली हो, बिजनौर हो, उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों से जुड़ा हुआ है जहां से क्रिमिनल्स आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं, और साथ ही साथ नशे की तस्करी वहां से होती है। पिछले जो SSP थे मणिकांत मिश्रा, उन्होंने बरेली जिले में जाकर रात के अंधेरे में 300 अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इन जिलों की पुलिस के साथ तालमेल बना के क्या भविष्य में कोई ऐसा कोई मास्टर प्लान रहेगा आपका कि नशा तस्करों की वहीं पे कमर तोड़ी जा सके? देखिए, जनपद चंपावत में क्राइम रेट 0 नहीं था। वहां पर नशे के खिलाफ जो है इतना अच्छा कार्य जनपद चंपावत की टीम ने किया हुआ है कि जनपद चंपावत 2025 में दूसरे स्थान पर रहा है नशे की मतलब जो बरामदगी होती है। सिमिलरली हमारा अप्रोच जनपद उधम सिंह नगर में भी रहेगा। जो नशे की तस्करी करते हैं, जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं जो गली मोहल्लों में नशा बेचते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। साथ ही में जो बड़े तस्कर हैं जो यूपी साइड से ऑपरेट होते हैं या अन्य कंट्रीज से ऑपरेट होते हैं, जैसे नेपाल बॉर्डर है वहां से ऑपरेट होते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और नशे में हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो सीरियस, जो बहुत बड़े स्केल पे जो नशा का बिक्री कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई करें, और जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके ऊपर अंकुश लगा के उनके खिलाफ भी NDPS की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको उधम सिंह नगर और यहाँ पर सिविल के मामले बहुत होते हैं और पुलिस अधिकतर सिविल के मामलों में व्यस्त भी रहती है और उन पर लगातार सिविल के मामलों को लेकर दाव भी लगते हैं। इसको बचाने के लिए पुलिस के दाव न लगे, उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सुखवंत हत्याकांड, आत्महत्याकांड एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सर। नहीं, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो भी जमीन संबंधी मामले हैं, इन जमीन संबंधी मामलों में CO स्तरीय जांच के निर्देश मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं और वो CO स्तरीय जांच ही की जाएगी। जो भी जमीन संबंधी मामले आते हैं उसमें अगर सिविल प्रकृति का मामला पाया जाता है तो वो संबंधित अथॉरिटी को रेफर किया जाएगा। अगर कोई क्रिमिनल संबंधी मामला, क्रिमिनल प्रकृति का पाया जाता है जमीन संबंधी मामला, तो उसमें तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। सर, एक
जब यहाँ पे एसएसपी कुंवर सर थे और उसके तब और उससे पहले भी बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार उत्पीड़न की, बिना जांच किए हुए सीधा पत्रकारों पे मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। और जब ये कुंवर साहब थे तब एक ये कमेटी डिसाइड हुई थी, शायद तब एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी पहले जांच करेगी, उसके बाद ही मुकदमे होंगे। पर इधर बीच में कई बिना जांच करे हुए सीधा पत्रकारों को दबाने के लिए उन पर सीधे सीधे रंगदारी के मुकदमे या कैसे भी मुकदमे उनको दबाने के वो कर दिए गए। क्या इस ओर आपका कोई कदम रहेगा? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे कुछ साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर एडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और पूरा एक अभियान चलाया गया था, जब चाहे रुपेश भाई का मैटर हो, चाहे हमारा मैटर हो, चाहे अभी भी बीच में अभी गोल्डी का एक मैटर हो, चाहे ये बागपुर के और पत्रकारों मैटर हो, ये इस प्रणाली को क्या चेंज करेंगे या ये ऐसे ही चलता रहेगा पत्रकार उत्पीड़न का काम? नहीं, देखिए पत्रकार उत्पीड़न का काम जो आप कह रहे आरोप लग रहा है, इसके संबंध में मुझे पूर्व इतिहास में नहीं जाना है, लेकिन अगर जेन्युइन कोई कंप्लेंट आती है जिसमें वाकई में संज्ञेय अपराध पाया जाता है तभी कार्रवाई होगी। पुलिस बिल्कुल भी किसी तरीके के उत्पीड़न के मंशा से कार्रवाई नहीं करेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सितंबर 2024 का एक केस है, यूपी का ही केस है, शायद अभिषेक श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पत्रकारों पे अगर ऐसे कोई मामले हैं तो बिना जांच के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो बावजूद उसके इस बीच काफी ऐसे मामले हुए कि पत्रकारों ने अगर कुछ खबर दिखा दी तो उसके बेस पे उन पे डायरेक्ट केसेस हुए हैं। और ये अगर मैं यहाँ पे वो केस टू केस बेसिस पे, जहाँ पर अभी बीएनएसएस में 14 दिन के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी प्रावधान है, तो जहाँ पर हमें लगता है कि तुरंत मामला दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे पहले जांच की जाएगी। नहीं, पत्रकारों का सर आर्टिकल 19(1) हमें ये देता है कि हम अभिव्यक्ति आजादी को हम लोगों को राइट है, पर बिना जांच के, मैं कह रहा हूँ ये बीएनएसएस तो एक आम आदमी के लिए है, हम एक तरफ हम एक चौथा स्तंभ में भले हम कुपोषित स्तंभ है, पर बावजूद इसके कोई खबर दिखाने पे या कोई भी मामले में चाहे कोई भी वो मैं इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से पत्रकार को फंसाया जाता है और उसके बाद उसमें मुकदमा कराया जाता है बिना जांच के। और ये एक तरीके से पता चल गई है ये पिछले ड्यूरेशन में। इस तरीके की कोई क्या आप कोई कमेटी बनाएंगे? पहले जो आपने बताया कि पूर्व में ऐसी कमेटी गठित हुई थी जी, कमेटी का उस कमेटी का मैं एक बार उनको क्या निर्देश दिए गए थे और क्या ऑर्डर के तहत उनको बनाई गई थी वो हम लोग स्टडी करेंगे प्लीज, और इसमें जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ऐसा देखिए, प्रेस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मंशा के तहत प्रेस के ऊपर कोई कार्रवाई हुए हैं सर। और दूसरी बात मेरी बात सुनिए एक बार। दूसरी बात यह है कि आपका फ्रीडम और आपका क्रिटिसिज्म हमारे लिए प्रोडक्टिव भी होता है, तो दैट्स वाई डेफिनेटली पुलिस जो है इन मामलों में जो आप जैसे जिस तरीके के मामले कह रहे हैं इसमें सेंसिटिवली डील करेगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। सर, उधम सिंह नगर का पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहेगा क्या? क्योंकि एसएसपी बड़कान मिश्रा ने इसको शुरू करा था, आते ही ऑपरेशन लंगड़ा शुरू करा था। ऑपरेशन लंगड़ा, अच्छा, मुझे पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि ये किस प्रकार का ऑपरेशन है और उस हिसाब से हम बता देंगे। थैंक यू।